गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज डेट है 15 दिसंबर। टाइम हुआ है 10:40। आप मेरे यहाँ देख सकते हो। ठीक है, 15 दिसंबर 10:41 कुछ सेकंड हुए हैं। तो ब्रिटानिया को हमने लॉन्ग किया है। ठीक है, बाय किया गया है इसको 45 यानी कि 4500 टारगेट के लिए इसको बाय किया गया है। बाय करने का रीज़न जो था मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इसको एनालिसिस कर रहे थे, तो काफ़ी दिन से हमारी ये वॉच लिस्ट में था और ऑलरेडी आप देखोगे कि बिल्कुल आप ट्रेंड का स्टॉक है। वॉच लिस्ट में जाने के बाद यहाँ से एक मूव आया इसका, ठीक है, और ये मूव के हाई के ऊपर रेगुलर ही सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं रेगुलर ही सपोर्ट क्रिएशन हो रहा था इसके हाई के ऊपर। अब जब यहाँ से हाई के ऊपर रेगुलर ही सपोर्ट क्रिएशन हो रहा था, ठीक है, तो इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, इसका वो रेजिस्टेंस फेस करवा रहा था रेगुलरली। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, यहाँ से आप देखोगे कि जब यहाँ आया फर्स्ट बार ये वॉल्यूम बढ़ा इस दिन। ठीक है, यहाँ आने के बाद इस लेवल के ऊपर आके वॉल्यूम बढ़ा है। तो आप अगर 8 दिसंबर को देखोगे, ठीक है, 8 दिसंबर को अगर आप जाओगे तो यहाँ मैं 5 मिनट में चला जाता हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रेड है और परफेक्ट पैसा देगा आज। आठ दिसंबर जिस दिन इसने वॉल्यूम बढ़ाया था, तो आप देखो 8 दिसंबर को इसने क्या चाल अपनाई थी। यह है आपकी 8 दिसंबर की चाल, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक ये गिरा था और अप्रॉक्स ये लेवल था जो आपका 7 और बाद में यहाँ चला गया, तो यही है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था इसके लिए। ठीक है, जिसको आप देखोगे कई बार इसने पार नहीं कोशिश की। देखो ऊपर ओपन हुआ तब भी इसके रेजिस्टेंस लेके गिर जाता था, यहाँ ओपनिंग होने के बाद इसकी रेजिस्टेंस लेके उठता था तब भी गिर जाता था। ठीक है, सारा कुछ मतलब कि देखो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ये यहाँ से तो उसी एरिया से रेजिस्टेंस ये रेगुलर ही ले रहा था। अब कल क्या हुआ, मेन चीज है कि कल होना से, तो कल यहाँ से एक सेलिंग आई और यहाँ तक चली गई। तो मतलब कल किसी ने अपनी पोजीशन यहाँ से क्या कर दिया, स्केयर ऑफ कर दिया, वो निकल गया। उसको लग रहा है कि अब ये जो स्टॉक है ये ऊपर जाने वाला है, उसमें ऑप्शन की किसी की पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो कल का अगर आप आईएमपी देखोगे ना तो यहाँ बनता है, यानी कि आप इस चीज को रेजिस्टेंस मान सकते हो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो मैं इसका वेट कर रहा था कि ये बाहर निकले। तो जैसे ही इस कैंडल ने हाई वॉल्यूम से बाहर निकाला तो मैंने बाय कर लिया। ये मेरा ट्रेड बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि ये सारे का सारा नीचे क्या है, रेजिस्टेंस एरिया था। क्योंकि अगर इसने नीचे तोड़ना होता तो आप देखो यहाँ वॉल्यूम और प्राइस दोनों बढ़ाया इसने, बट नीचे तोड़ नहीं पाया और वहां से प्राइस ऊपर चलना शुरू हो गया। तो ये है आपका 100% कन्फर्म ट्रेड। ठीक है, थोड़ा सा हमारे को ट्रेड ऊपर से मिला, ठीक है, हमारे को इसे 4 रुपये ऊपर से मिला है, थोड़ा सा 34 रुपये, 44 से 34 रुपये में मिला है। तो आप इस एरिया को देखो, जब ये सेलिंग आई थी तो यहाँ इसको हाई वॉल्यूम से काटा गया, फिर लो वॉल्यूम से ये अंदर आया, वापस लो वॉल्यूम से ही ऊपर चला गया, ठीक, वापस हाई वॉल्यूम से अंदर आया। अब इतने के अंदर आप देखोगे तो इन चीज़ों को मायने नहीं रखते हैं। अगर मेरा वेबिनार आपने अटेंड किया हुआ है तो आप इन चीज़ों को मायने नहीं रखते, क्योंकि ये इस कैंडल के अंदर ही है। ठीक है, ये ऑलरेडी इस कैंडल के अंदर ही है, तो इनका प्राइस कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो अंदर ही अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो जब ये हाई वॉल्यूम से बाहर गया तो लो वॉल्यूम से अंदर आया, मतलब अब इनके अंदर, सेलर के अंदर ताकत नहीं बची है कि इस प्राइस को इसके नीचे ले जा सके। तो सिर्फ 7 रुपये का हमारा एक छोटा सा एसएल बनना था। ठीक है, तो जैसे ही इसके हाई के ये क्लोजिंग हुआ था, ठीक है, यहाँ लो वॉल्यूम से गया और जैसे ही इसका हाई कटा था ना, तो मैंने इसका कॉल जो है पहले दे सकता था, ठीक है, बट मैंने इसका कंफर्मेशन के साथ 4400 रुपये के ऊपर आपको दे दिया गया है। ठीक है,
और अब ये जो एरिया है ना, ये इसके लिए ही रेजिस्टेंस बन जाएगा, यही एरिया। अब इसको तोड़ना नामुमकिन है इसके लिए। और यहाँ से ये अप रैली स्टार्ट करेगा। ब्रिटानिया का ट्रेड है, बहुत ही परफेक्ट बाइंग है, और आराम से आपको 5,000 रुपया दे के चला जाएगा। 100 स्टॉक भी ले लेते हो, 50 स्टॉक भी ले लेते हो, तो 2-3 हज़ार रुपया आराम से इजीली बन जाएगा। तो सिंपल एनालिसिस है, सिंपल स्टॉक है, और देखते हैं आज कितना परफेक्ट चलता है। तो फ्रेंड वापस आए हैं, 2:24 हो चुके हैं। जो हमने सुबह एनालिसिस करके ट्रेड लिया था, तो जिसके अंदर मेरे को श्योर था कि ये किसी भी बेस के ऊपर हमारा जो है वो एसएल नहीं ले सकता है, तो मैंने ये ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दिया है, आप देख सकते हो। क्योंकि इसके अंदर जब ये यहाँ गया, वापस यहाँ आया, तब भी मैं श्योर था कि ये किसी भी बेस के ऊपर मेरा एसएल नहीं काट सकता है। ठीक है, तो यही श्योरिटी होती है कि जब आप कोई भी चीज़ ट्रेडिंग जो है वो श्योरिटी के साथ करते हो, तो आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलता है। तो मैंने इसके ऊपर 4500 का टारगेट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो 4479 के करीब, 80 के करीब ये जा चुका है। तो आप 34 रुपये की खरीद है हमारी 4434 की, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो, मैं दिया था 20 रुपये, आप देखो मैंने पहले लिख दिया सबके लिए एक 5,000 का ट्रेड मेरी तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, बाय ब्रिटानिया। ठीक है, देखो 4434 SL 44 भाई, ओनली 12 रुपये का SL था। ठीक है, अब आपके सामने इसमें मैंने अपडेट कर दिया नाउ 4479 हाई। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कितने 1:2 का ये ट्रेड है, कितना रिस्क था, 12 रुपये का रिस्क था। ठीक है, और 12 रुपये का रिस्क से तकरीबन आपको अप्रोक्स 45 रुपीज़ मिल रहा है, यानी कि 1%। ठीक है, और मैंने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है टारगेट 4500, देखो। ठीक है, तो हमने अभी एक प्रॉफिट बुकिंग ले ली है इसके अंदर। ठीक है, अप्रोक्स ये जो इसके अंदर क्या हो गया था कि ये एक मतलब कि हाई जो है ना, ये मिसप्लेस कैंडल का हो गया था इसके अंदर। ठीक है, तो हाई जो है वो मिसप्लेस कैंडल का हो गया था, तो अगर इसके लो के नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ जो है वो क्या बोलते हैं इसको, बन गए थे बायर ज़्यादा आ चुके थे, यानी कि लॉन्ग क्रिएट हो गई थी। तो लॉन्ग के अंदर कभी नहीं घुसना चाहिए। जब लॉन्ग क्रिएट हो गए थे तो अपने हमारे को इसमें बुकिंग लेनी थी, तो यहाँ से आके ये हाई मार गया, तो अप्रॉक्स हमने एक बुकिंग ले ली। अब स्टॉप लॉस हमने इधर रख दिया है, वेट करेंगे, अभी समय है 4500 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मिलते हैं दोबारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स 3:14 हो चुके हैं, ट्रेड हमने एग्जिट कर चुके हैं इसके। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो है वो मिसप्लेस कैंडल बनी हुई है। ठीक है, प्लस यहाँ लॉन्ग बने हुए हैं। ठीक है, तो मैंने फिर क्या कर दिया था, स्टॉप लॉस बाकी बची हुई क्वांटिटी का इस जगह पे प्लेस कर दिया था। ठीक है, कि अगर इसको ये टच करता है तो हम निकल जाएंगे। तो फिर हमने इसको 1 मिनट में लेके रखा था, क्योंकि कई चीज़ों का जो पता है वो 1 मिनट के अंदर ही चलता है। तो यहाँ से जब ये हाई मारा था इसने, ठीक है, आप देख सकते हो 4485 रुपये का हाई मारा है। यहाँ आप हाई नोट कर सकते हो। ठीक है, पहले हाई ये मारा था। ठीक है, जहाँ से हमने प्रॉफिट बुकिंग अपनी की थी, और मैंने बोला था कि हम इसके यहाँ, तो यहाँ से हाई मार के इसको टच किया और जस्ट अगली ही कैंडल में से वो ऊपर चला गया। तो जब ऊपर चला गया तो यहाँ तक गया 4-5 रुपये पर, वापस यहाँ से क्या हुआ, मार्केट जब गिरनी शुरू हुई तो 3 बजे के ऊपर का टाइम था, तो फिर हमने यहीं कहीं अपने फुल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, जो ईजिली हमारे को एक अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट दे के गई। तो आप खुद सोच सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी, आप देख सकते हो जो मार्केट है वो ऑलरेडी तकरीबन 1.25% के करीब गिरी हुई है, ये देख सकते हो।
यहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई थी और तकरीबन देखो, ठीक है, 258 पॉइंट के करीब मार्केट गिरी है आज। इसको बोलते हैं वन साइडेड मूवमेंट, ठीक है। और हमारा जो मूवमेंट था वो बाय साइड था। तो यहाँ देखो गिर तो रहा है लो वॉल्यूम से, यानी कि यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट लिया गया या बुक किया गया, क्योंकि मार्केट गिर रही है तो हर का बंदा डरता ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया ट्रेड था, फिर एनालिसिस के साथ था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रेड में।